ये जो सारे वर्ड्स है आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। प्लस जहां भी अपने को लेना है वहां पे कुछ वर्ड्स है, अब जरूरी नहीं कि ऐसे ही आए, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उसमें से कुछ एग्जांपल है, जैसे ऐड, एडेड, मोर, इंक्रीज, अबो, ग्रेटर, एल्डर, ओल्डर, आफ्टर, टोटल, सम। इसमें और सारे वर्ड्स आ सकते, बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं, जैसे प्रॉफिट है ना, प्रॉफिटेबल। तो जहां पे भी चीजें बढ़ रही है उस वर्ड से तो वहां पे प्लस का साइन यूज होगा, और जहां पे भी चीजें घट रही है उस साइन वहां पे क्या यूज होगा, माइनस। जैसे सपरेट, सपरेक्टेड, लेस, डिक्रीज, इसमें क्या ये वर्ड्स क्या बता रहे हैं, कम हो रही है चीजें। डिक्रीज मतलब अपने को पता है कम हो रही है, बिलो मतलब अपने को पता है नीचे जा रहे, तो क्या हो रही है चीजें, कम हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा साइन यूज होगा। अब जरूरी नहीं कि यही वर्ड्स हो, इसके अलावा भी कुछ और आ सकते हैं, ये सिर्फ आपको एग्जांपल्स है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए बहुत सारे वर्ड्स यूज है, जैसे प्रोडक्ट, मल्टीप्लाइड बाय, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, कितने भी नंबर ऑफ टाइम आ सकता है, 10 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन ये 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 10 टाइम्स ऐसे भी आ सकता है, तो नंबर ऑफ टाइम्स आ सकता है। डिवाइड के लिए लिमिटेड वर्ड्स है, लाइक डिवाइड, डिवाइडेड बाय, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, बाय, ये सारे वर्ड्स। बाय कभी कभी मल्टीप्लाई के लिए भी यूज होता है, तो अपने को क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि कहाँ क्या बोला है, उसके हिसाब से फिर आंसर आएगा। क्लियर है, तो इसके ऊपर पूरा टोटल डिपेंड मत रहो, इसके अलावा भी कुछ और वर्ड आ सकते हैं, वैसे तो मैक्सिमम दे दिया आपको। ठीक है, प्रैक्टिस से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर अपने को इसका मीनिंग समझ में आ रहा है तो ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर क्वेश्चन पढ़ने के बाद अपने दिमाग के ऊपर से चला गया तो सॉल्व करने के बारे में भूल जाओ। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहले उसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करना आना चाहिए। क्या बोला है एक एक से देखते हैं। मदर इज 25 ईयर ओल्डर देन हर सन, क्या मतलब है इसका। हाँ, एक मदर है जो अपने लड़के से 25 ईयर्स बड़ी है, यहां तक क्लियर है। फाइंड सन्स एज, किसकी एज फाइंड करना है, फाइंड सन्स एज इफ आफ्टर 8 ईयर द रेशियो ऑफ सन्स एज टू मदर्स एज विल बी 4.9। क्या बोला जा रहा है, अपने को लड़के की एज फाइंड करना है, अगर 8 साल के बाद उनके एज का रेशियो कितना हो रहा है। अपने को जो फाइंड करना है उसके लिए हमेशा कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा, और जो नहीं फाइंड करना है वो ऑटोमेटिकली आते जाएगा। अपने को क्या फाइंड करना है, तो उसके लिए अपन x लेंगे। सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, एज हमेशा प्रेजेंट में अपने को निकालना पड़ता है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किसकी निकालना है, सन, बी x ईयर्स, क्या लिखेंगे, क्योंकि एज हमेशा ईयर्स में ही होती है। क्लियर है सभी को यहां तक। अच्छा, यहाँ क्या बोला है अपने को, मदर इज 25 ईयर ओल्डर देन हर सर। ओल्डर यानी क्या, मैंने अभी आपको बताया था, ओल्डर के लिए कौन सा सिंबल यूज होगा, प्लस का यूज होगा। अब सपोज लड़का है 1 साल का, तो मदर कितने साल की हुई, 26 की हो गई। और लड़का अगर 2 का हो तो, लड़का अगर 10 का हो तो 35, लड़का अगर 15 का हो तो 40। तो जैसे जैसे लड़के की एज है उसमें प्लस 25 करेंगे तो मदर की एज आ जाएंगी। तो अभी लड़के की एज कितनी ली है अपन ने, तो देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ मदर विल बी, हाँ, x प्लस 25 ईयर्स, क्योंकि उसमें जितनी भी है उसमें 25 ऐड करना पड़ेगा अपने। तो अभी प्रेजेंट लड़के की कितनी है, और उसके मदर की x प्लस 25 कितनी है, x मतलब कितनी तो भी आपने को पता नहीं, वही फाइंड करना है। x लड़के की है, लिखो मत अभी, पहले समझ के लो। मदर की उससे 25 ईयर्स ज्यादा है। अपने को क्या कंडीशन दिया है तो वो लिखना पड़ेगा, फ्रॉम द गिवन कंडीशन। जिसको कंडीशन बनाने आ गया उसका लगभग आंसर आ जाएगा, क्योंकि अब यहां से जो अपन सॉल्व करने वाले वो 2.2 में जैसे सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करने वाले। अभी एज कितनी है लड़के की, x है, मदर की कितनी है, x प्लस 25। 8 साल के बाद, यहां बोला है ना आफ्टर, आगे जा रहे या पीछे जा रहे, प्लस होगा कि माइनस होगा,
+8 कर दो इसमें। आफ्टर 8 ईयर इनका जो एजेस का रेशियो वो कितना हो जाएगा? ये कंडीशन जिसको समझा उसको ये आंसर आएगा। देख लो, अभी प्रेजेंट एज लड़के की है x, मदर की है x + 25। 8 साल के बाद मतलब +8 करना पड़ेगा। फिलहाल उनकी जो एज है उसमें 8 साल ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके उनके एजेस का रेशियो क्या होगा। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, x + 8 को x + 8 ही लिखेंगे। ये ऐड हो सकता है, 25 + 8 हो सकता है ना, कितना होता है 33। और अब सॉल्व कर सकते हैं, x का आंसर निकाल सकते हैं, निकालो। फिर नहीं आता तो बता दो। ये यहां दिया है ना, देखो, द रेशियो ऑफ सन्स एज टू मदर्स एज विल बी, यहाँ क्या बोला है, आफ्टर 8 ईयर्स द रेशियो ऑफ सन्स एज टू मदर्स एज विल बी 4. मतलब 8 साल के बाद जो सन का एज है और जो मदर का एज रहेगा उनका जो रेशियो आएगा वो 4.9 होगा। क्लियर है? ये लिख कर लो, आंसर आने के बाद और क्लियर हो जाएगा। देखो कौन से फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट। क्या करेंगे, हाँ, तो 9 इंटू x + 8 इज इक्वल टू 4 इंटू x + 33। सॉल्व करते हैं। 9 इंटू एक्स 9x, 9 8 72, 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू 1 4 इंटू 33 132। वेरिएबल्स इधर लाएंगे, नंबर्स उधर भेजेंगे। 9x - 4x इज इक्वल टू 132 - 72। कितना हुआ ये 5x। ये कितना हो जाएगा 60। बराबर जा रहा है क्या, देख लो। x इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 5, x इज इक्वल टू 12। x किसके लिए लिया था अपन ने, तो लास्ट में स्टेटमेंट लिखो, देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 12 ईयर्स। कितनी है, हाँ। अभी देखो यहाँ पर 1 मिनट के लिए प्रेजेंट एज कितनी है सन की, यहाँ देखो 1 मिनट के लिए, यहाँ देखो 1 मिनट के लिए सन की एज कितनी है फिलहाल, सन की एज कितनी है 12। तो मदर की कितनी हो जाएगी, मदर की हो जाएगी 12 + 25, तो कितना हो जाएगा 37। अपने को क्या बोला था कि 8 साल के बाद इनके एजेस का रेशियो कितना होना चाहिए, तो इसमें 8 साल ऐड करो, इसमें 8 साल ऐड करो। इसमें 8 ऐड करेंगे तो 12 + 8, और इसमें 8 ऐड करेंगे तो 45। दोनों एक ही टेबल में जाते हैं क्या। इसका आंसर अगर 4/9 आया तो आपका आंसर राइट है। तो 5 के टेबल में 5 4 5 9। क्लियर है, समझ में आ रहा है। इसलिए ये करना नहीं है, यहाँ तक ही आंसर है अपना। ये मैं सिर्फ आपके समझाने के लिए बता रहा हूँ। क्लियर है क्या, कैसे आ रहा है वो 4/9, वो समझना भी इंपॉर्टेंट है, खाली कॉपी कर लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है अपने को तो पूछो। कुछ भी नहीं, सेकंड वन ट्राई करो।